तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और नया एपिसोड और ये एपिसोड कब जो शानदार होने वाला है। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लिन साओ अपने सारे लोगों से कह देता है तुम्हारे पास जितना कुछ भी खाना बचा हुआ है उस सारे खाने को खा लो, अब हमें उस खाने की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हम आखिरी लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो सेना यहाँ पर अटैक करने के लिए आ चुकी है। उनके पास में 1 लाख सिपाही है। वो नंबर में हमसे बहुत ज्यादा है, हम शायद हार सकते हैं। इस पे वो लोग बोलने लगते हैं आखिरी सांस तक फाइट होगी, या तो हम सबके सब मारे जाएंगे या फिर एक और जीत का जश्न बनाएंगे। और ये कहते हुए वो फाइटिंग सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं, अपने वेपन्स को बचाना शुरू कर देते हैं। इसी समय ये 1 लाख सिपाहियों की सेना भी इस जगह पहुंच जाती है। सिपाहियों की एक बहुत बड़ी ट्रेल इस जगह पर दिखाई दे रही है। इनका नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि दूर दूर तक केवल सिपाही दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा है। यहाँ पर ली लैंटियन जब इस जगह पहुंचता है आपस में लोगों से कहने लगता है ये सब कुछ क्या है। हमें तो ये पता चल रहा था इनके पास में खाने की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने गाने के ऊपर अपनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं। जब इनको पता है इनके सामने इनकी मौत खड़ी हुई है तो अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट करने के बजाय इनको फाइट के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद में लिन साओ अपने लोगों से आखिरी बार बोलता है ये जगह हमारी है, इस जगह पर हम एकदम परफेक्ट पोजीशन में है। ये जगह बहुत ज्यादा सक्रिय है, इसकी वजह से वो अपने नंबर का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। यहाँ पर चाहे हमारे ऊपर 1000 सिपाहियों की सेना अटैक करने के लिए आए या फिर 1 लाख सिपाहियों की सेना, क्योंकि जगह पतली है तो एक से ज्यादा अटैक नहीं किया जा सकता। इस फाइट के अंदर हम अभी भी जीत सकते हैं। नंबर कम होना इस फाइट के अंदर मैटर नहीं करता है। हम पूरी जान से लड़ेंगे, या तो पूरी जान से जीतेंगे या फिर सबके सब खत्म हो जाएंगे। ये लड़ाई हमारी जिंदगी के लिए है या फिर हमारी मौत की खुशी के लिए। इसी समय जो ये 1 लाख सिपाहियों की सेना जो मिलीजुली बनी हुई है, इनमें से एक का लीडर बोलने लगता है जाओ इनको प्रोटेक्ट करो। अगर तुम में से कोई एक भी किसी भी एक सोल्जर को खत्म कर देता है तो उसको 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा। अगर किसी लीडर को खत्म कर देता है तो उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और वहीं कोई लिन साओ का सर काट के लेके आता है तो उसको मिलेंगे 10,000 गोल्ड कॉइन। और इसी के लालच में सिपाही और भी तेजी से अटैक करना शुरू कर देते हैं। सब्जी की बात फैलने लगती है। कुछ और बंदे इसी तरह का लालच और ज्यादा तेजी से देने लगते हैं। वो भी कह देते हैं अगर किसी ने भी लिन साओ को मार दिया उसको 1 हेक्टर की जमीन मिल जाएगी। एक दूसरा बंदा बोलता है अगर किसी ने लिन साओ को मार दिया तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा। इस तरीके से सबने अलग अलग ऑफर दे दिए हैं लिन साओ को मारने के ऊपर। लिन साओ आखिर के अंदर अपने सिपाही से एक बात बोलता है हम अपनी लड़ाई चुन सकते हैं लेकिन अपना अंजाम नहीं, इसलिए अंजाम की चिंता मत करो, लड़ाई की चिंता करो। लड़ाई पूरी जान से लड़ना और फिर अंजाम को जो कुछ भी होता है उसके ऊपर छोड़ देना। इसके तुरंत बाद ये दोनों सेनाएं आपस में टकरा जाती है। यहाँ पर सक्रिय जगह होने के कारण सिपाही एकदम पास पास में होकर एक दूसरे लड़ रहे होते हैं और ये फाइट काफी देर तक आगे बढ़ती जाती है। लिन साओ की सिपाही कभी दूसरी सेना के सिपाही दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। एक तरफ लालच है तो दूसरी तरफ सर्वाइवल। इस समय लिन साओ की मैक्सिमम सेना इसके मौजूद नहीं है। लिन साओ के पास में केवल 1000 के समथिंग सिपाही है और उसको इन्हीं 1000 सिपाही की मदद से 1 लाख सिपाहियों की सेना से फाइट करनी है, और वो भी आमने सामने की फाइट। इसके कुछ देर बाद में हमें जंग दिखाई देता है जो कि अपने सारे लोगों के साथ में इस तरफ आ रहा है। जो कि वो सोच के बैठा था कि न्यू को पीछे छोड़ के आएगा, वो उसने इस प्लान को छोड़ दिया है। वो उसके साथ में इस जगह पर आता है। इस समय इनके साथ मीना भी होती है जो कि पूरे रास्ते इनको गाइड कर रही है कि किस तरफ जाना है, और उसी की मदद से ये इस जगह पर काफी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी देर तो हो चुकी है, फाइट शुरू हो चुकी है। जब ये लोग इस जगह पहुंचते हैं काफी बड़ी फाइट यहाँ पर हो रही होती है। चारों तो केवल सिपाही दिखाई दे रहे हैं जो कि लगातार एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। यहाँ पर मीना चंगली से पूछने लगती है क्या लगता है ये कितने सिपाही है। इसमें चंगली बोलता है अगर मैं यहाँ पर केवल उन सिपाहियों को काउंट करूं जो कि जिंदा है तो इनका नंबर 1 लाख से थोड़ा ज्यादा होगा। इस पर मीना बोलती है यानी इसका मतलब इस फाइट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिन साओ के पास में केवल 1000 सिपाही है। वो केवल 1000 सिपाही की मदद से इस 1 लाख सिपाही की सेना से कैसे फाइट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है लिन साओ अभी तक मारा जा चुका हो। इसमें चंगली बोलता है इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि तुम उन सिपाही को देख पा रही हो वो सारे सिपाही कितने जोश में है। अगर उनका लीडर मर चुका होता तो उनका जोश पूरी तरह से खत्म हो जाता। ये फाइट केवल तब तक ही चल सकती है जब तक लीडर जिंदा है, क्योंकि नंबर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे लिन साओ मारा जाएगा ये फाइट तुरंत ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब लिन साओ अभी भी जिंदा है, हम उसको बचा सकते हैं। मीना बोलती है क्या कह रहे हो तुम, ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है कि लिन साओ अभी भी जिंदा है, लेकिन ये बात गलत है कि तुम जाकर उसको बचा सकते हो। इन सिपाहियों को देख पा रहे हो, तुम्हें लिन साओ कहां पर मिलेगा। 1 लाख सिपाहियों की सेना के बीच में से तुम एक स्पेसिफिक बंदे को ढूंढ पाओगे, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इससे पहले कि तुम लिन साओ को ढूंढोगे कोई दूसरा सिपाही तुम्हें ढूंढ लेगा जो कि तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि तुम उससे भी ज्यादा बड़े वांटेड हो। इस पर जंगली पूरी तरह से निगलेक्ट करता है। वो बस न्यू से बोलने लगता है न्यू चलो इस फाइट में शामिल हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास में कितने सिपाही है, 1 लाख है 2 लाख है या फिर 10 लाख। मैं इन सबको छोड़कर केवल अपने दोस्त को ढूंढूंगा और किसी भी तरह से उसको बचाऊंगा। मैं यहाँ पर लिन साओ को बचाने के लिए आया हूँ, इतना लंबा सफर तय किया है उसको ढूंढने के लिए, और अब उसके इतने पास से पहुंचकर ऐसी हार मान जाना ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आखिर तक कोशिश करूंगा। दोबारा से मीना बोलती है वैसे क्या तुम दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और तुम्हें रिस्क समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रिस्क बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम बेकार में खुद की और इस बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हो। चंगली कहता है हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और एक और बात मेरी सिस्टर से रिलेटेड कुछ बात तुम्हें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ उसके लिए क्या ठीक है। और ये कहते हुए वो न्यू को अपने साथ में लेकर इस बुल के साथ में इस फाइट में छुपने के लिए चला जाता है। तो मीना दोबारा से बोलती है
कम से कम उस बच्ची को यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, उसकी जानो खतरे में मत डालो। वो बच्ची बहुत ज्यादा क्यूट है, अगर मेरे साथ मेरी तो ज्यादा सेफ रहेगी। तभी न्यूज की तरफ घूर कर उसे जीप दिखाते हुए चली जाती है। वो भी उसको चिढ़ा रही है, जैसे उससे कह रही हो तुम्हारे साथ में रुकने से बेहतर होगा अपनी जान को अपने खतरे में डाल दिया जाए। इससे मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तब एकदम उसको एहसास होता है कि नहीं, उसको चिल्लाना नहीं चाहिए। जो पहले एक अफसर सिपाही है, अगर किसी ने चीख सुन ली तो यहाँ पर आके पहले उसको मारेंगे। फिर वो मन में सोचने लगती है कैसा रहेगा अगर मैं इन सभी को जाने दूं और यहाँ पर बैठकर दूर से इनके ऊपर नजर रखूं। अगर किसी भी तरीके से चैंगली कामयाब हो जाता है, उन सारे 1 लाख सिपाही को चीरते हुए अपने दोस्त के पास में जाकर उसको बचा के लेकर चला जाता है, तो मेरे लिए कितनी शानदार कहानी हो सकती है। सब लोग इस कहानी को देखेंगे और मेरी कहानी बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। चैंगली की शायद थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए, लेकिन मेनली मेरी तारीफ होगी क्योंकि ये कहानी मैंने लिखी है। और अगर किसी कारण से चैंगली इस फाइट में हार भी जाता है, वो इन लोगों के हाथों से मारा जाता है और अपने दोस्त को नहीं बचा पाता, तो इस कहानी का एक सैड एंड हो जाएगा। तो भी कहानी काफी शानदार होने वाली है। तब तो इस कहानी का मोड़ और भी ज्यादा शानदार होगा। मुझे से लगता है उस सिचुएशन के अंदर सब लोग और ज्यादा तेजी से इस कहानी को पढ़ना चाहेंगे। मतलब कुछ टाइम के अंदर मैं एक बहुत ही शानदार कहानी लेखक बनने वाली हूँ। सब लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी कहानी को सुन सुन के पागल हो जाएंगे। ये सोचते हुए इसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। अभी कुछ देर पहले तक जो चैंगली की चिंता कर रही थी, वो सारी चिंता गायब हो चुकी है और ये तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसके ऊपर नजर रखना चाहती है। हर एक पॉइंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में हम चैंगली को देखते हैं, जो कि इस फाइट की एकदम अलग एरिया में पहुंच चुका है, जहाँ पर काफी सिपाही मौजूद है, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी सी कम है। वो सामने तक किसी और जगह पर देख रहे होते हैं, जहाँ पर इनके लिए फाइट के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सकरी वाइट है, तो यहाँ पर केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चैंगली देख के समझ जाता है ये परफेक्ट जगह है जहाँ से इस सेना का तो घुसा जा सकता है। यहाँ से हम अटैक करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में वो अटैक करने से पहले हार्ट को बुलाता है। उससे पूछने लगता है वैसे अब तक हमने कितने लोग को मारा है इस एक सफर में। इसमें हार्ट बताती है लगभग 763 लोगों को, वो सब के सब तुम्हारी तलवार से मारे गए हैं। चैंगली बोलता है यानी इसका मतलब मैं पहले बहुत पाप कर चुका हूँ, मेरी तलवार से बहुत सारे लोगों की जान गई है और कब से लोगों का खून अभी भी उसके ऊपर लगा हुआ है। हार्ट कहती है ये एक मार्शल वर्ल्ड है, जहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए कई सारे दुश्मनों की जान लेनी पड़ती है। तुम्हें इससे पहले बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। इसमें चैंगली बोलता है तो फिर ठीक है, मेरे लिए एक फेवर कर दो। हार्ट उसको सुनने लगती है और चैंगली सब कुछ बताता है कि उसको किस तरीके से हार्ट की मदद चाहिए। ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड में हार्ट बोलती है इस काम को नहीं किया जा सकता, और अगर फिर भी तुमने जबरदस्ती की और मैं इस काम को कर देती हूँ, तो उसके बाद में तुम्हारी किसी भी तरीके से कोई और मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें सारा काम खुद से संभालना पड़ेगा। तो क्या तुम ये चीज कर सकते हो? हम दोनों आपस में कंबाइन होकर कब जब ताकतवर हो जाते हैं, तुम उस ताकत का भी यूज नहीं कर पाओगे। चैंगली हाँ कह देता है। इस समय उसके पास में केवल एक ही स्ट्रेटेजी है और कोई दूसरी स्ट्रेटेजी बनाने का उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसने जो स्ट्रेटेजी बना लिया वो उसी को फॉलो करने वाला है। इसके बाद में हार्ट उठते वक्त चली जाती है। फिर वो न्यू से बोलता है न्यू पूरे समय मेरे साथ में रहना, हमें साथ में मिलकर इनके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करना है कि इनको बिल्कुल संभलने का मौका न मिले। इनके संभलने से पहले हम लोग खत्म करते हुए तेजी से लिंसो के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये कहते हुए चैंगली, न्यू और ये बुल साथ में इन सेना को अटैक कर देते हैं। एक समय चिल्ला के बोलने लगता है देखो उस तरफ एक लड़का एक लड़की और उनके साथ में एक बुल, मतलब जरूर से ये बंदा चैंगली होगा। ये बात चौड़ तक गूंज जाती है कि चैंगली अटैक करने के लिए आ चुका है। तभी चैंगली इनके एकदम पास से पहुंच जाता है और तेजी से उन्हें काटना शुरू कर देता है। और इसी के साथ में चैंगली का किल काउंट वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे भी कुछ देर पहले हार्ट ने जो नंबर बताया था 763, वो केवल चैंगली के अकेले का है। इसके अंदर न्यू ने जितने लोग को मारा और साथ में इस बुल के हाथों जितने लोग मारे गए वो सारे काउंट नहीं किए गए। अगर इन तीनों को काउंट कर दिया जाए तो इसका नंबर 1000 से कई ऊपर जाएगा। इसके बाद में हम इस पूरी सेना को देखते हैं। फाइट कब तक खतरनाक हो चुकी है। सभी सिपाही थोड़े से घबराने लगे हैं क्योंकि उनको एहसास हो चुका है ये फाइट का एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर जी 1 लाख सिपाही की सेना को लेके आए, वो 1 लाख सिपाही जब पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। केवल कुछ हजार सिपाही है जो कि आगे बढ़ के फाइट कर सकते हैं। बाकी के सारे सिपाही को इंतजार करना पड़ रहा है। मतलब इनका नंबर में ज्यादा होना किसी भी काम नहीं आ रहा। लीडर्स भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा गलत जगह पर है। इस जगह पर ये फाइट नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये फाइट किसी और जगह पर होती तो अब तक कब की खत्म हो चुकी होती। अभी इस समय इन सारे सिपाहियों को कुछ वेव्स आगे भेजा जा रहा है और हर एक वेव के अंदर कुछ हजार सिपाही है। लगातार ये वेव्स खत्म होती जा रही है। उनके पास में केवल 1000 सिपाही है और हमारी हर एक वेव के अंदर 3 से 4000 सिपाही होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक हमारी 6 वेव खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके 1000 सिपाही अभी तक खत्म नहीं हुए। इससे पता चलता है वो कितनी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। वो ऊपर के साइड बैठे हुए हैं और वहां से उनके लिए अटैक करना काफी आसान होता है। उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है और न ही हमारे पास में अटैक करने का कोई दूसरा रास्ता है। इस जगह पर केवल ये एक ही रास्ता है उन तक पहुंचने का। यही हमारी मजबूरी है कि यहाँ से हमें उनसे फाइट करनी पड़ रही है, वरना अगर कोई दूसरा रास्ता होता तब तक हम उनके ऊपर अटैक कर चुके होते। इस पर एक दूसरा बंदा बोलता है अगर सच में कोई दूसरा रास्ता होता तो वो लोग उस रास्ते का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करते। इस जगह का नाम बुल्स पीक है, इस वजह से इस जगह को काफी खतरनाक कहा जाता है और डेथ वैली से खतरनाक जगह इसी को बोला जाता है। चैंगली ने भी इस जगह को अपना मेन बेस बनाया था। ली संजय बोलता है यहाँ पर एक और अलग चीज ये है, वो जो फाइट कर रहे हैं वो सर्वाइवल के लिए है। अगर फाइट के अंदर हार जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन हम जो फाइट कर रहे हैं वो केवल एक अटैक है। सारे सिपाही केवल पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं, इसलिए हमारी संख्या थोड़ी सी और कम हो जाती है।
भले ही नंबर में ज्यादा है लेकिन जोश में थोड़े से कम पड़ जाते हैं। इसी टाइम पर लिन साओ जो कि सेना के पीछे फाइट कर रहा होता है, कौशल स्पाई को मारने के बाद में दो बाप बेटे की जोड़ी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। ली संजय इन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहने लगता है ये दोनों बंदे बहुत जो ताकतवर है, अगर इन दोनों ने सही तरीके से जोड़ी बनाकर लिन साओ को प्रोटेक्ट किया तो उसको फाइट में हरा सकते हैं। जब लिन साओ हमारे साथ में काम करता था, हमारी सेना में था, तब भी इन दोनों ने उसको ट्रेन किया था और ट्रेनिंग के अंदर अक्सर ही उसको हरा दिया करते थे। अगर इस समय सब कुछ वैसा ही रहा, लिन साओ उतना ही कमजोर हुआ तो इस समय उसको फाइट में हराया जा सकता है और फाइट में हम जीत जाएंगे। इसके बाद इस फाइट को कंटिन्यू किया जाता है। लिन साओ इन दोनों से फाइट कर रहा है। ये दोनों बाप बेटे एक साथ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन साओ को एक परफेक्ट मौका मिल जाता है। इनके पास ही गुजरते हुए वो एकदम से इन बंदों के पीछे की साइड में पहुंच जाता है। लिन साओ का पहला अटैक इस बेटे के ऊपर है और ये बेटा घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। लिन साओ पलक झपकते उसके पीछे कैसे आ सकता है। उसने समझाता है लिन साओ भी उतना ही कमजोर है लेकिन इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। तब लिन साओ उसके ऊपर अपने स्पीड से अटैक करने की कोशिश करता है। बेटा अपने हाथ से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है अपने वेपन का यूज करके, लेकिन लिन साओ के अटैक में इतनी पावर होती है कि वो बिल्कुल इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। अटैक सीधे उसकी स्पीयर के साथ में उसे कंधे के ऊपर आके पड़ता है और फिर भी उस अटैक के अंदर इतने फोर्स है कि घोड़ा पूरी तरह चटक चुका है। घोड़ा पूरी तरह से जमीन पर धंस जाता है और अब उसका इफेक्ट इंसान के कंधे के ऊपर कितना ज्यादा हुआ होगा वो तो सबके सब देख के समझ जाते हैं। एक झटके के अंदर इस बंदे की मौत हो जाती है। अटैक जबकि शोल्डर के ऊपर हुआ है, इतना भी काफी है इस बंदे के ऊपर खत्म करने के लिए। बेटा मर चुका है, अब बाप जिंदा है और बाप को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उस देखो के सामने उसके बेटे को मार दिया गया है। वो चिल्लाते हुए लगता है बेटा, साथ में उसको लिन साओ पे भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसी ने उसके बेटे को मारा है। वो चिल्लाते उससे बोलता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया, ये इसकी तुम्हें भी सजा मिलेगी। और ये कहते हुए अपने स्पेयर से उस पर अटैक करता है। लिन साओ ने अपने स्पेयर से अटैक को ब्लॉक कर लिया है। बिना कुछ भी कहे वो अटैक को पीछे की तरफ करता है और फिर अपने स्पेयर को सीधे उसके पेट में घुसेड़ देता है और इसी के साथ में बाप की मौत हो जाती है। लिन साओ ने पलक झपकते ही बाप और बेटे दोनों को खत्म कर दिया। पूरी दो पीढ़ियां खत्म हो गई। अभी इस समय लिन साओ ने जिन दो बंदों को मारा था उनका अपने आप में इस सेना के अंदर एक काफी बड़ा रुतबा था। अगर कोई प्रिंस किसी सिपाही को अच्छी तरह जानता है तो उस बंदे का रुतबा अपने आप में ज्यादा हो गई और इसी का इफेक्ट इन सारे सिपाहियों को दिखाई देता है। वो सबके सब घबरा जाते हैं कि इन दोनों को लिन साओ ने इतनी आसानी से मार दिया। वो पीछे तरफ फटना शुरू कर देते हैं और फिर तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। लिन साओ ने इन सिपाहियों को पीछे हटने मजबूर कर दिया है जबकि नंबर में ज्यादा है। इन भक्ति सिपाहियों को देखकर लिन साओ इन सभी से बोलने लगता है मेरा नाम है लिन साओ, लिन फैमिली का आखिरी वंशज। तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे ना, तो फिर ठीक है आ जाओ और मारो मुझे। मेरा सर तुम काटना चाहते हो, मेरा सर अभी भी वैसे ही उठा हुआ है। अगर तुम में से किसी में भी दम है तो मुझे हाथ ला के दिखाओ। आओ आगे बढ़ो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं तुम्हारी मौत हूँ। तभी सारे सिपाही चलना शुरू कर देते हैं। हाँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मौत हैं। इस सेना के इसी जोश के साथ में जितने भी सिपाही जिगर मौजूद है वो सब के सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं। पूरी बात को सुनने लगते हैं कि ये किस तरह के सिपाही है और ये किस तरह का लीडर है। लिन लैंटियान भी अपने लोगों से बोलने लगता है कि सच में ये है लिन साओ। आज तक मैंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी है और उन लड़ाई के अंदर मैंने कई सारे फाइटर्स देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई फाइटर नहीं देखा जिसका स्पेयर इतनी शानदार तरीके से घूमता हो, जिसकी स्पेयर के अंदर इतनी पावर हो कि घोड़े समेत एक बंदे को इस तरह जमीन पे गिरा सके। वैसे इस समय लिन वेंटियन ने जो कुछ भी कहा वो काफी कुछ सुना सुना सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो लिन साओ के बारे में नहीं किसी और की बात कर रहा है। किसी और ने इससे भी कई ज्यादा खतरनाक काम किए थे और वो किसी मनाव से बिलोंग नहीं करते थे। उनका इस असली दुनिया में एग्जिस्टेंस था और हाथों में जोर इतना था कि किसी बंदे को उसके सर से पांव तक घोड़े समेत काट दे। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ और किसको काटा गया था, जिसको पता है कमेंट में बता के जाना और जिसको नहीं पता जाके कमेंट में देख लो। अपना इतिहास है, पता होना चाहिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।